हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं या ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं। पास्ट टेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो पास्ट में ही उनका काम कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी क्रॉस द ब्रिज यस्टरडे, ही एट डिनर 1 आवर एगो। तो इन एक्शंस, इन सेंटेंसेस में क्या है कि उसने ब्रिज कल पार किया, तो देख टाइम फ्रेम है, उसने डिनर खाया 1 घंटे पहले। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा टाइम फ्रेम भी होता है। या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें पास्ट की हैबिट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कुछ एडवर्बियल यूज़ करते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, वी यूजुअली वेंट टू द स्कूल बाय बस। यानी कि ये यूजुअली जो है वो एक एडवर्बियल है जो कि बता रहा है कि वो जो यूजुअली यानी कि प्रायः जो है वो स्कूल किससे जाता था, बस से जाता। तो ये कौन सा एक्शन हो गया, पास्ट की हैबिट है। अभी नहीं जा रहा है, वो पहले जाता था। तो ऐसे पास्ट की अगर हैबिट हमें दिखानी होती है तो वो भी हम सिंपल पास्ट में ही शो करते हैं। और हमारे कुछ एडवर्बियल्स हैं, जैसे कि आपका ये हैं यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, विद। ये सब सिंपल पास्ट टेंस में मेनली यूज़ होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पता है आपको कि 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में हमें ये ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। सेकेंड फॉर्म ये आपको याद रखनी होगी। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हमें ये ध्यान रखना है कि डिड नॉट होता है, और डिड के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर हमारा क्वेश्चन फ्रेम करना होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपको हम पहले भी बता चुके हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, ये सब क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, सोनाली सब्जेक्ट हो गया, सैंग जो है वो सिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, सैंग अ सॉन्ग। नेगेटिव में देखेंगे, सोनाली डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड सोनाली सिंग अ सॉन्ग। अब हमें डिड के संग फर्स्ट फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट है, और मेनली हमें ध्यान रखना, जब हम हेल्पिंग वर्ब से कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उनके आंसर जो है वो यस और नो में होते हैं। अब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, वेयर डिड सोनाली सिंग अ सॉन्ग, सोनाली ने गाना कहाँ गाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया। तो ये था सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो कि हमारी पास्ट में काफ़ी समय से हो रही होती हैं, यानी पास्ट में तो शुरू होती हैं लेकिन वो काफ़ी समय तक चल रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वॉचिंग टीवी थ्रू आउट द डे, जिसने कि इसने पूरे दिन टीवी देखा। द बेबी वॉज स्लीपिंग ऑल नाइट, बच्चा पूरी रात सोया। तो एक्टिविटी जो है वो काफ़ी समय तक चली। टू टॉक अबाउट एक्शंस और सिचुएशंस दैट लास्टेड फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड हुज ड्यूरेशन टाइम इज अननोन। या ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो कि काफ़ी समय से चल तो रहे हैं लेकिन वो कब ख़त्म होंगे या कब ख़त्म हुए वो पास्ट में, उसका टाइम नोन नहीं होता। द डॉग वॉज बार्किंग, यानी कि डॉग जो है वो बार्क। तो जो डॉग है वो पास्ट, मतलब एक्शन तो पास्ट में हुआ लेकिन वो कब तक भौंका, उसने कब तक बात किया, ये टाइम जो है वो अननोन है। या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो ऑनगोइंग होते हैं और वो तब जब तक चलते रहते हैं जब तक कि कोई दूसरी एक्टिविटी उसको इंटरप्ट ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिंगिंग व्हेन माई वाइफ केम होम, यानी कि जो ऑनगोइंग उसकी एक्टिविटी थी पास्ट की, सिंगिंग थी, वो गाना गा रहा था। उसने कब तक गाना गाया, जब तक कि उसकी वाइफ घर, व्हेन माई वाइफ केम होम, यानी कि जब उसकी वाइफ घर आई तब तक वो गाना ही गा रहा था। यानी कि जो उसका एक्शन था वो चल रहा था जब तक कि उसकी वाइफ के आने से वो उसको इंटरप्शन नहीं हुआ। तो ऐसे एक्शन में भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो वॉज और वर होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग वॉज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के संग वर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको लर्न करना है।
नेगेटिव में इसमें नॉट यूज़ हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है और आईएनजी होता है। कंटिन्यूस टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करना ही है, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। अब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस फ्रेम करना है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। अब इसमें वी जो है वो क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। इसी को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। नेक्स्ट हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। वर वी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम। इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, और जब भी हम, इससे पहले भी मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर मेनली यस और नो में मिलता है। अब हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है फ्रॉम द क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया वेयर। वेयर वर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। अब ये नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव में भी वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, और हमें ये ध्यान रखना है इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।